कितनी अजीब बात है, जब माता पिता होते हैं, जब बच्चा 70 साल का हो जाए, 75 साल का, फिर भी वो बच्चा है। उसे कोई कहने वाला होता है कि बच्चा है हमारा। लेकिन जब माँ बाप नहीं होते, बच्चा चाहे 10 साल का हो तो उसको कोई बच्चा कहने वाला नहीं होता है, उतने प्यार से जैसे माँ बाप कहते हैं। ना उसे इतना दुलार से कोई खाना खिलाने वाला होता है जैसे माँ खिलाती है, ना उसे कोई ऐसा समझाने वाला होता है जैसे पिता समझाता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, भगवान तो तब भी होता है जब माँ बाप होते हैं, और भगवान तब भी होता है जब माँ बाप नहीं होते। फिर फर्क क्यों? माँ बाप हैं तो कहते हैं भगवान भी है, लेकिन जैसे माँ बाप चले गए लेकिन भगवान तो फिर भी है। फिर वो समय कैसे बदल जाता है? फिर वो माँ जैसा दुलार क्यों नहीं मिलता? वो पिता जैसे समझाना, पिता जैसे डांटना क्यों नहीं मिलता? कितने बच्चे हैं पूरे वर्ल्ड में जो माँ के प्रेम के बिगड़ रह जाते हैं, पिता के प्रेम के बिगड़ रह जाते हैं। एक अंधा होना, मैं कहती हूँ शायद इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल अनाथ होना होता है। क्योंकि अंधा है, माँ को पता है मेरा बच्चा अंधा है, वो टेबल पर जाकर खाना रख देगी, ले बेटा खा ले। लेकिन जब बच्चा अनाथ है, गली में घूम रहा है, तो कोई उसको आवाज़ देकर ये कहने वाला नहीं होता है कि बेटा आजा खाना खा ले। जो अपने आप को ये समझते हैं कि भाई हम तो बड़े बहुत मैच्योर हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, सच पूछो तो माँ बाप को वो धोखा दे रहे हैं, माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैं कहती हूँ उनसे जितना अभागा कोई है नहीं धरती पे। क्योंकि वो भगवान को तो मंदिर में जाकर पूजते हैं, मस्जिद में जाके अल्लाह को तो पुकारते हैं, गुरुद्वारे में गुरु को पुकारते हैं, गुरुद्वारे में गुरु नानक हैं जो भी हैं उनको पुकारते हैं, चर्च में ईसा मसीह को पुकारते हैं, और घर में और दिल में और दिमाग में माँ बाप के लिए प्रेम नहीं होता, वो खाली हाथ होते हैं। भगवान कहाँ उनकी झोली भरेगा? जब माँ बाप ही उनकी झोली नहीं भर पा रहे तो भगवान कहाँ भरेगा? पहले नंबर पे तो माँ बाप है, उनसे तो झोली भरवा लो, वो बहुत बड़ी दाता है, वो दुआओं की दाता है। भगवान क्या देता? दुआ ही देता है। वो प्रार्थना सुनने वाले हैं, वो तो भगवान क्या सुनता? प्रार्थना ही तो सुनता है। जो दर्जा आप माँ बाप को देते हो वो भगवान को देते हो। भगवान से बढ़कर दर्जा सच पूछो तो माँ बाप का, ये तो खुद भगवान ने कहा है। एक बार कहते हैं मेरे फादर कहा करते थे कि विश्वामित्र जो ना बहुत ही क्रोधी ऋषि हुआ करता था, वो एक दिन भिक्षा मांगने आया और एक बच्चा अपने पिता के पांव दबा रहा था, तो उसने कहा भिक्षाम देहिम, भिक्षाम देहिम। 2 बार कहा, तीसरी बार गुस्से में आकर बोला भिक्षाम देहिम, लेकिन वो नहीं उठा वो बच्चा, क्योंकि उसका पिता सो रहा था और वो पाँव दबा। तो उसे क्रोध से ऊपर कौवे की ओर देखा, कौवा जल बूंद के नीचे गिर गया और पिता की आँख खुल गई। जिसे पिता की आँख खुली, बच्चा भाग कर कौवे के पास गया और उस पर हाथ फेरा, उड़ा दिया। विश्वामित्र जी फिर भगवान के पास गए, कहने लगे ये क्या, दुनिया में सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूँ तुम्हारा, फिर मेरा शाप सफल क्यों नहीं हुआ? तो भगवान ने कहा वो पितृभक्त बच्चा है, उसके सामने तो मैं भी हाथ जोड़ के खड़ा हो जाऊंगा, उससे तो मैं भी छोटा बन जाता हूँ क्योंकि वो पितृभक्त है। तो पितृभक्त में इतनी ताकत है कि भगवान भी उसके सामने हाथ जोड़ लेते हैं क्योंकि वो पितृभक्त है। इसलिए विश्वामित्र को अपनी हार माननी पड़ी, क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा भक्त होकर भी उस छोटे से बालक के सामने हार गया। तो इसलिए माँ बाप जैसा दर्जा किसी के पास नहीं होता। माँ बाप जो दे सकते हैं वो भगवान भी नहीं दे सकता। भगवान तो पत्थर की मूरत में होता है, उठकर जल्दी से खाना थोड़ी ना बना देता है, कपड़े थोड़ी ना प्रेस करके दे देता है, माँ देती है। इसलिए माँ की इज्जत करो और अपने पिता की इज्जत करो। और बहुत ही अनमोल चीज़ें हैं ये, इनके गवाह होने का इंतज़ार मत करो कि भी ये चले जाएं। ये सोचो कि एक एक पल हमारा अमूल्य है जो हम इनके साथ बिता रहे हैं। थैंक यू।